चलिए बच्चों, हम बात किए थे प्रीवियस लेक्चर में एसिडिटी ऑफ फिनॉल के बारे में। आज हम न्यू टॉपिक बात करेंगे एस्टेरिफिकेशन के बारे में कि हमारा एस्टेरिफिकेशन क्या होता है, कैसे बनता है, इसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। तो हेडिंग डालिए एस्टेरिफिकेशन। एस्टेरिफिकेशन मीन्स क्या होता है कि जब एल्कोहल या फिनॉल का रिएक्शन, एस्टेरिफिकेशन से समझ में आ रहा होगा कि फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। एस्टेरिफिकेशन मीन्स क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल। तो जब एसिड क्लोराइड या एनहाइड्राइड का रिएक्शन एल्कोहल या फिनॉल के साथ कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो एस्टर का फॉर्मेशन होता है। इसी क्या बोलते हैं? एस्टेरिफिकेशन बोलते हैं। तो एक एक पॉइंट समझना। जब एल्कोहल का रिएक्शन एल्कोहल और फिनॉल, एल्कोहल और फिनॉल का रिएक्शन, एल्कोहल या फिनॉल का रिएक्शन किसके साथ कराइए? एसिड के साथ, या एसिड एनहाइड्राइड के साथ, या किसके साथ? एसिड फ्लोराइड के साथ। एक एक पॉइंट को समझना कि जब एल्कोहल का रिएक्शन, एल्कोहल हो या फिनॉल का रिएक्शन किसके साथ कराए? एसिड के साथ, या एसिड एनहाइड्राइड के साथ, या एसिड क्लोराइड के साथ कराते हैं तो क्या बनता है? एस्टर का फॉर्मेशन होता है। इसका फॉर्मेशन होता है, एस्टर का फॉर्मेशन होता है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एस्टेरिफिकेशन बोलते हैं। जब एल्कोहल और फिनॉल का रिएक्शन एसिड और एनहाइड्राइड के साथ कराते हैं किसके प्रेजेंस में? इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। और हमारा जो रिएक्शन होता है, कैसा रिएक्शन होता है? रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। अभी सारी चीज़ों की एक्सप्लेन करेंगे। जब एल्कोहल या फिनॉल का रिएक्शन किसके साथ कराएं? एसिड या एसिड एनहाइड्राइड के साथ कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो एस्टर का फॉर्मेशन होता है। लेकिन जब भी एल्कोहल का रिएक्शन एसिड क्लोराइड के साथ कराते हैं एस्टर का फॉर्मेशन होता है। लेकिन यहाँ पे आप क्या लेते हैं? पेरिडिन लेते हैं। इसका क्या नाम होता है? इन द प्रेजेंस ऑफ पेरिडिन। और यहाँ पे क्या बन रहा है? आपका एस्टर का फॉर्मेशन होता है। तो एस्टेरिफिकेशन मीन्स क्या होता है कि एसिड क्लोराइड एनहाइड्राइड, एसिड क्लोराइड एनहाइड्राइड या एसिड का रिएक्शन किसके साथ कराइए? एल्कोहल या फिनॉल के साथ कराते हैं तो वहाँ पे एस्टर का फॉर्मेशन होता है। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एस्टेरिफिकेशन बोलते हैं। एस्टर क्या होता है? R C डबल बॉन्ड O R डैश होता है। इतने पॉइंट को नोट करिए। चलिए सारे पॉइंट को एक एक पॉइंट को समझने बच्चों। पहले हम बात करें यहाँ पे एसिड R C डबल बॉन्ड O H। इस रिएक्शन किसके साथ कराइए? एल्कोहल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। एक एक पॉइंट समझिएगा। यहां पे अभी तक बात कर रहे हैं क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। तो जब क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड होता है मीन्स यहाँ पे क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, तो वहां पे एल्कोहल हमारा एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा? क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड मीन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड क्लीवेज होगा। मीन्स यहाँ पे एल्कोहल जो होगा हमारा एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा
और जब एल्कोहल एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा तो यहाँ पे कौन सा क्लीवेज होगा, OH क्लीवेज होगा। तो OH की बात करें, यहाँ से क्या निकलेगा, H। तो जब भी एसिड का रिएक्शन या एसिड क्लोराइड या एनहाइड्राइड का रिएक्शन एल्कोहल के साथ कराते हैं तो वहाँ पे एल्कोहल जो होगा हमारा एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, मीन्स एल्कोहल का क्या निकलेगा, H। तो एल्कोहल का H निकलेगा तो एसिड का क्या निकलेगा, OH। तो यहाँ से OH और यहाँ से क्या निकलेगा, H। क्लियर है। तो क्या निकल गया, H2O। तो क्या बनेगा, RC डबल बॉन्ड OR डैश। यहाँ पे क्या बना, RC डबल बॉन्ड OR डैश। तो यहाँ पे क्लीवेज किसका हो रहा है, OH का। तो यहाँ से OH और यहाँ से H क्या निकल गया, एस्टर। और यहाँ पे ये होता है रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल का मतलब क्या होगा, एसिड और एल्कोहल का रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड कराते हैं, एस्टर बनता है। इस एस्टर में आप वाटर ऐड कर देंगे, क्या ऐड कर दीजिए, वाटर ऐड कर दीजिए, क्या ऐड कर दीजिए, वाटर। तो फर्दर हमारा रिएक्शन क्या बना लेगा, एसिड और एल्कोहल। एसिड प्लस एल्कोहल का रिएक्शन एसिड के साथ कराते हैं, एस्टर बनता है। इसका फर्दर क्या कराइए, एस्टर का हाइड्रोलिसिस करा दीजिए। एस्टर में क्या करा दीजिए, हाइड्रोलिसिस। तो हमारा फर्दर क्या बना लेगा, एसिड और एल्कोहल। जैसे यहाँ पे समझना, RC डबल बॉन्ड OR डैश, इसका करा दीजिए हाइड्रोलिसिस, H2O। तो जब हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो C डबल बॉन्ड O, ये वाला बॉन्ड टूटता है। यहां पे क्या ऐड होगा, इस साइड OH, यहां पे क्या ऐड होगा, H प्लस, यहां पे क्या होगा, O माइनस। क्यों, क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन की बात करें तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, इस पर क्या पॉजिटिव, इस पर आएगी नेगेटिव। तो प्लस के पास कौन जाएगा, OH माइनस, और माइनस के पास कौन आएगा, H प्लस। यहाँ पे क्या बनेगा प्रोडक्ट आपका, RC डबल बॉन्ड OH प्लस R डैश OH। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एसिड और एल्कोहल का रिएक्शन कराते हैं, एस्टर बनता है। एस्टर का आप फर्दर हाइड्रोलिसिस करा देंगे, हमारा एसिड और एल्कोहल बन जा रहा है। इसलिए इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनना, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनना, हमारा प्रोसेस कैसा होगा, रिवर्सिबल प्रोसेस होगा। यहाँ पे क्लियर हो गया। चलिए आगे हम बात करें, इतने पॉइंट को नोट करिए, नोट कर लिए। चलिए अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट पे। जैसे यहाँ पे दिया गया है एसिड क्लोराइड एसिड के साथ हो गया। एनहाइड्राइड की बात करें, एनहाइड्राइड का फार्मूला क्या था, RC डबल बॉन्ड OC डबल बॉन्ड OR डैश। इसका रिएक्शन करा रहे हैं एल्कोहल के साथ, R डबल डैश डबल डैश इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। इसके प्रेजेंस में करा रहे हैं, एसिड के प्रेजेंस में करा रहे हैं। तो यहाँ पे पॉइंट को समझना, RC डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्लीवेज ऑफ OH होता क्या है, उसका मैकेनिज्म, ऑक्सीजन क्या करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा, इधर आएगा निगेटिव, ये रिवर्स आएगा और ये बॉन्ड यहाँ से टूट जाता है। क्लियर है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बॉन्ड तोड़िए, यहाँ पे क्या जुड़ेगा, RC डबल बॉन्ड OR, क्या बनेगा, RC डबल बॉन्ड OR डैश, और इस साइड क्या बनेगा, RC डबल बॉन्ड OH, क्या बन गया, R डैश C डबल बॉन्ड OH। अब एक एक पॉइंट को समझना, पहले हम चीज़ों को समझा रहे हैं, फिर मैकेनिज्म पे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। चलिए यहाँ पे देखिए,
ये है आपका एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड का रिएक्शन एल्कोहल के साथ कराते हैं। एनहाइड्राइड का रिएक्शन जब भी एल्कोहल के साथ कराते हैं एस्टर बनता है और साथ में क्या बनेगा, एसिड बनता है। पॉइंट को समझना, जब भी एनहाइड्राइड का रिएक्शन एल्कोहल के साथ कराते हैं तो यहाँ पे आपका एस्टर बनेगा और साथ में क्या बनता है, एसिड बनता है। क्लियर। तो एनहाइड्राइड की बात करें तो यहाँ से बांड टूटता है, RC डबल बांड O। हमेशा मैंने आपको बताया बेटा, ध्यान सुनिएगा, जैसे यहाँ पे RC डबल बांड O और Z, हमेशा C डबल बांड O यहीं से बांड टूटेगा। तो Z मतलब यहाँ पे OH हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, OCH3 हो सकता है, OC डबल बांड OCH3 हो सकता है। इसका नोट करिए। एक बार फिर समझ लो, यहाँ पे ये चीजें यहाँ पे समझ में आ रही होंगी। चलिए पॉइंट को समझना यहाँ पे। देखिए बात करें यहाँ पे RC डबल बांड OZ, हमेशा क्लीवेज यही वाला बांड टूटेगा, यहाँ वाला। Z मीन्स क्या हो सकता है, OH हो सकता है। Z मीन्स Cl हो सकता है। Z मीन्स OCH3 हो सकता है। Z मीन्स OC डबल बांड OCH3 हो सकता है। जैसे यहाँ पे समझ RC डबल बांड OH एसिड कहलाएगा, RC डबल बांड OCl एसिड क्लोराइड कहलाएगा, RC डबल बांड OCH3 ये हमारा एनहाइड्राइड कहलाएगा, RC डबल बांड OCH3 ये हमारा एस्टर कहलाएगा। जब क्लीवेज होगा, ध्यान सुना, तो क्लीवेज यहीं से होगा, इधर आएगा H। तो यहाँ पे क्लीवेज होगा एसिड के साथ, तो क्या बना लेगा, H2O, OH, H मिलकर H2O। एसिड क्लोराइड के साथ क्या बनेगा, साइड प्रोडक्ट HCl। एनहाइड्राइड के साथ क्या बन जाएगा, CH3, C डबल बांड OH। और एस्टर के साथ क्या बनेगा, एल्कोहल। पहले पॉइंट को समझना, ये सारी चीजों को एक्सप्लेन करेंगे। देखिए RC डबल बांड OZ है, Z की जगह OH रखेंगे तो एसिड कहलाएगा, Cl रखेंगे तो एसिड क्लोराइड कहलाएगा, और CH3 रखेंगे तो एस्टर कहलाएगा, OC डबल बांड OCH3 रखेंगे तो क्या कहलाएगा, एनहाइड्राइड। यहाँ से जब क्लीवेज होगा हमेशा इस साइड H जुड़ेगा, H2O निकलेगा, Cl H मिलकर HCl निकालेगा, CH3 C डबल बांड OH मिलकर एसिड निकलेगा, साइड प्रोडक्ट। यहाँ पर CH3 OH मिलकर क्या निकलेगा, एल्कोहल निकलेगा। ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। तो हम थोड़ा सा रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। चलिए, तो यहाँ पर आपका प्रोडक्ट दिया गया है, सारे पॉइंट को समझना है। यहाँ पे इसे यहाँ पे दिया गया है, CH3 C डबल बांड OH, और यहाँ पे लिखा गया HO C2 H5 H प्लस। अगला प्रॉब्लम नोट करिए, CH3 C डबल बांड O C डबल बांड O CH3 OH CH3। और लास्ट प्रॉब्लम की अगर हम बात करें, यहाँ पे CH3 C डबल बांड O Cl, और यहाँ पे हम ले लिए HO C2 H5
प्लस लिया गया है। अब सारे पॉइंट को समझना है यहाँ पे। एसिड है, एल्कोहल है, एनहाइड्राइड है, एल्कोहल है, एसिड क्लोराइड है, एल्कोहल है। यहाँ पे जब भी एसिड के साथ, एनहाइड्राइड के साथ या एसिड क्लोराइड के साथ एल्कोहल का रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पे एल्कोहल हमारा एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। मीन्स क्लीवेज कहाँ का होगा? OH। इस पे कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। ऑक्सीजन पे नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव। और याद करिए मैंने बताया था RC डबल बॉन्ड, यहाँ से बॉन्ड क्लीवेज होगा, यहाँ पे क्लीवेज होगा और यहाँ पे क्लीवेज होगा। क्लियर? इस पे चार्ज क्या आएगा? पॉजिटिव, नेगेटिव। एक नॉर्मली समझिए, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव। इस प्लस से कौन अटैच होगा? ऑक्सीजन। और H प्लस किसके पास जाएगा? OH के पास। ऑक्सीजन माइनस है, ऑक्सीजन माइनस किस पे आएगा? कार्बन पे। H किस पे जाएगा? OH पे। यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन माइनस किस पे आएगा? कार्बन पे। H किस पे जाएगा? Cl पे। सॉरी, यहाँ पे आप क्या लेंगे तक? पेरिडीन एज ए बेस लेंगे। अभी बता रहे हैं ऐसा क्यों लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से OH और यहाँ से H। जब एसिड और अल्कोहल का रिएक्शन कराते हैं तो आपका क्या बन गया? यहाँ पे CH3, C डबल बॉन्ड O, C2H5 और क्या आपका निकल गया? H2। तो एसिड का रिएक्शन अल्कोहल के साथ कराते हैं एस्टर, और साथ में क्या निकलेगा? साइड प्रोडक्ट वाटर। और जब एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमारा साइड प्रोडक्ट क्या निकलेगा? एसिड। मीन्स यहाँ क्या बनेगा? CH3, C डबल बॉन्ड O, CH3, CH3, C डबल बॉन्ड O, CH3। और साइड प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3, C डबल बॉन्ड OH। यहाँ पे साइड प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चों आपका? यहाँ पे नोट करिए CH3, C डबल बॉन्ड OH। चीजें क्लियर समझ में आ रही होंगी। आगे बढ़। ये है आपका एसिड क्लोराइड, ये है आपका एल्कोहल, यहाँ से HCl। HCl आपका निकल जाएगा। इसी तरह यहाँ पे क्या निकला था? CH3, C डबल बॉन्ड OH। ये ऑक्सीजन किससे जुड़ गया? सारी लाइन को समझते जाएगा, यहाँ पे जुड़ेगा। इसी तरह यहाँ पे वाला ऑक्सीजन किससे जुड़ गया? इस वाले कार्बन। और ये वाला ऑक्सीजन किससे जुड़ेगा? तो देखिए आपका क्या बना यहाँ पे प्रोडक्ट देखिए, CH3, C डबल बॉन्ड O, C2H5 और क्या निकल गया? HCl। अब इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। पहले इतने सारे पॉइंट को समझिए, फिर आगे एक्सप्लेन करते हैं। यहां पे चीज देखिएगा बच्चों, यहां पे पेरिडीन क्यों लिया गया? क्योंकि ध्यान सुनिए, यहां पे हमारा HCl क्या है? एसिड है। तो इस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए ये हमारा रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, एक डायरेक्शन में आता है, फर्दर नहीं। इस एसिड को, HCl को न्यूट्रलाइज करने के लिए पेरिडीन हमारा यहाँ पे लिया गया। तो कभी आपसे पूछा जाए कि पेरिडीन क्यों लिया जाता है, तो जब एसिड क्लोराइड का रिएक्शन एल्कोहल के साथ कराते हैं, एस्टर बनता है और साथ में HCl हमारा एसिड बनता है। इस HCl को न्यूट्रलाइज करने के लिए यहाँ पे हम पेरिडीन एज ए बेस लेते हैं। क्लियर है? नोट करिए। अब एक बार फिर समझिएगा, सारी चीजें बेटा आपको समझ में आ गई होंगी।
यहाँ पे एस्टर का फॉर्मेशन हो रहा है, एसिड का OH एल्कोहल का H2 बना लेगा, एनहाइड्राइड का CH3C डबल बॉन्ड ये यहाँ से लीव कर जाता है और यहाँ पे Cl एज लीविंग की तरह निकलता है। चलिए पॉइंट एक एक पॉइंट समझना है एक बार फिर से। CH3C डबल बॉन्ड O Cl, CH3C डबल बॉन्ड O OH, CH3C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। ये हमारा लीविंग ग्रुप होता है, यहाँ से लीव करेगा, OH लीव करता है और यहाँ से लीव करेगा, तो यहाँ पे HCl बन जाएगा, H2O बन जाएगा और यहाँ पे आपका एसिड बन जाएगा। तो एस्टर का फॉर्मेशन, एस्टर का बनना ही हमारा क्या कहलाएगा, एस्टरिफिकेशन कहलाता है। एक लास्ट एग्जाम्पल की बात करें हम, चलिए हम बात करते हैं जब सैलिसाइक्लिक एसिड ये होता है सैलिसिलिक एसिड, क्या बोलते हैं इसको, सैलिसिलिक एसिड, SALI सैलिसिलिक एसिड, सैलिक एसिड। तो जब सैलिसिलिक एसिड का रिएक्शन किसके साथ कराएं, एनहाइड्राइड के साथ, पॉइंट को समझना, एनहाइड्राइड CH3C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, इसे आप क्या बोलते हैं, एनहाइड्राइड। इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो जब भी सैलिसाइक्लिक एसिड या सैलिसिलिक एसिड का रिएक्शन एनहाइड्राइड के साथ कराते हैं तो हमारा क्या होगा, यहाँ पे एस्पिरिन का फॉर्मेशन होता है जिसे क्या बोलते हैं, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। तो यहाँ पे समझना बच्चों, ये है आपका एल्कोहल, ये है आपका एनहाइड्राइड, क्लीवेज क्या होगा, यहाँ पे OH, यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, ऑक्सीजन किस पे अटैक करेगा, यहाँ पे, H किसके पास जाएगा, यहाँ पे जाएगा। आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, चेक करिए, सॉरी O C डबल बॉन्ड O CH3, नोट करिए। चलिए इतने पॉइंट को नोट करिए। जब सैलिसिलिक एसिड मतलब क्या होता है, बेंजीन रिंग, बेंजीन से एसिड और एल्कोहल ग्रुप अटैच हो, आर्थो पोजीशन पे होंगे, ये दोनों आर्थो पोजीशन पे होंगे। जब इनका रिएक्शन एनहाइड्राइड के साथ कराइए या एसिटिक क्लोराइड के साथ कराइए तो क्या बनता है, आपका एस्पिरिन एज ए प्रोडक्ट बनता है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो यहाँ पे क्या होगा, OH बॉन्ड का क्लीवेज होगा, मीन्स OH एज ए न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। ऑक्सीजन किस पे अटैक करेगा, कार्बन पे। H कहाँ पे जाएगा, ऑक्सीजन के पास। आपका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, बेंजीन रिंग, C डबल बॉन्ड O किस पे जाएगा, C डबल बॉन्ड O CH3 और क्या बन जाएगा, और साथ में साइड प्रोडक्ट क्या बनेगा, साइड प्रोडक्ट बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O OH। तो यहाँ पे क्या बनाएंगे,
CH3 C डबल बॉन्ड OH। क्लियर है बच्चों? तो अभी तक हम बात किए थे कि हमारा जो एल्कोहल होगा बच्चों एज ए न्यूक्लियोफाइल एज इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। जब आपका OH बॉन्ड क्लीवेज होता है तो एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। तो अभी तक जितने भी मैंने प्रॉब्लम पे डिस्कशन किए एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह काम किए। जब भी एल्कोहल मेटल के साथ रिएक्शन करेगा न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। जब एल्कोहल के रिएक्शन एसिड एनहाइड्राइड या एस्टर के साथ कराते हैं तो वहाँ पर एल्कोहल हमारा एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। मीन्स क्लीवेज कैसा हो रहा है? OH बॉन्ड का क्लीवेज हो रहा है। आपके सिलेबस में मैकेनिज्म नहीं है इसलिए आपको मैकेनिज्म पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिंपल से रिएक्शन आपसे पूछे जाते हैं, आप लोग आसानी से सॉल्व कर लेंगे। जैसे एक दो रिएक्शन हम कराते हैं और देखते हैं आप लोग कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया फिनाल दिया गया, पेपर में इस तरह लिखा रहता है, ये फिनाल का रिएक्शन किसके साथ कराइए? एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। पेपर में ऐसे लिखा रहेगा CH3CO का होल ट्वाइस O, और यहाँ पे लिखा गया है एसिडिक मीडियम, और प्रोडक्ट आपको बताना है। चलिए सोचिए और बताइए। देखिए सिंपल सा रिएक्शन है, ये है आपका फिनाल और ये है आपका एनहाइड्राइड। याद करिए जब एल्कोहल और फिनाल का रिएक्शन एनहाइड्राइड के साथ कराते हैं तो क्या बनता है? एस्टर बनता है। तो पहले आप इसको ओपन कर लीजिए। ये है आपका एसिटिक एनहाइड्राइड, आप इसको कैसे लिखेंगे? CH3 C डबल बॉन्ड O, CH3 C डबल बॉन्ड O, ट्वाइस O रखा है तो आप क्या लिखेंगे? O, फिर इसी को रिपीट करिए C डबल बॉन्ड O CH3। देखिए CH3 C डबल बॉन्ड O, फिर ऑक्सीजन, फिर इसी को रिपीट करिए C डबल बॉन्ड O CH। इसे क्या बोलते हैं? एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड का रिएक्शन किसके साथ करा है? फिनाल के साथ। एसिडिक मीडियम। तो यहाँ पे क्या बनेगा? मैंने बताया था RC डबल बॉन्ड OZ, यही वाला बॉन्ड क्लीवेज होगा। तो यहाँ RC डबल बॉन्ड O, इस बॉन्ड को यहाँ पे क्लीवेज कर दिए। यहाँ पे क्लीवेज किसका हो रहा है? OH का होगा, एज न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। ये बॉन्ड यहाँ क्लीवेज होगा। H कहाँ पे आएगा? ऑक्सीजन के पास, और ऑक्सीजन कहाँ पर अटैक करेगा? कार्बन। एक बार फिर सुनो, ये है आपका फिनाल, ये है आपका एनहाइड्राइड। किस मीडियम में करा रहे हैं? एसिडिक मीडियम में। तो यहाँ पे हमारा फॉर्मेशन किसका होगा? एस्टर का होगा। ये आपका एनहाइड्राइड, इसको ओपन कैसे करेंगे? CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे ट्वाइस रखा है तो यहाँ पे रखेंगे ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड O CH3, और यहाँ पे फिनाल है, ये हो गया फिनाल का स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे देखिए RC डबल बॉन्ड O Z क्या होता है? हमारा लीविंग ग्रुप। तो C और Z के बीच वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, तो यहाँ पे चेक करिए CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, O C डबल बॉन्ड O CH3। फिनाल है, फिनाल यहाँ एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। जब फिनाल एज ए न्यूक्लियोफाइल या एल्कोहल एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा तो क्लीवेज कहाँ पे होगा? OH वाला बॉन्ड क्लीवेज होगा। OH बॉन्ड की बात करेंगे तो ऑक्सीजन कहाँ पे अटैक करेगा? कार्बन पे आएगा। H कहाँ पे अटैक करेगा? ऑक्सीजन पे। क्लियर है? तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा? प्रोडक्ट आपका बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O, पॉइंट को सुनो, CH3 C डबल बॉन्ड O, और इस कार्बन से कौन आएगा? यहाँ पे ऑक्सीजन अटैक करेगा, तो यहाँ पे ऑक्सीजन और आपका क्या बन गया? फिनाल। क्लियर? और इधर साइड प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3 C डबल बॉन्ड OH।
क्लियर है। CH3 C डबल बॉन्ड हो, इस कार्बन पे अटैक कौन किया, फिनाल का ऑक्सीजन फिनाल। यहाँ पे लीविंग ग्रुप क्या है, CH3 C डबल बॉन्ड हो, O-, इस O- से क्या ऐड हो जाएगा, H, हमारा क्या बन गया, एसिड। तो जब भी फिनाल का रिएक्शन एनहाइड्राइड के साथ कराते हैं तो एस्टर और साथ में हमारा एसिड एज ए साइड प्रोडक्ट बनता है। एसिड क्लोराइड के साथ कराएंगे एस्टर साथ में HCl बनता है। और जब फिनाल का रिएक्शन एसिड के साथ कराते हैं एस्टर और साथ में क्या बनता है, वाटर बनता है। लेकिन जब भी एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो वहाँ पे हम क्या लेंगे, pyridine एज ए बेस लेंगे। बेस इसलिए लेते हैं क्योंकि आप जब रिएक्शन करा रहे थे तो वहाँ पर हमारा HCl निकल रहा था। HCl क्या होगा, एसिड होगा। उस HCl एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम pyridine एज ए बेस लेते हैं। आपसे पूछा जा सकता है 1 नंबर में कि जब भी हम एल्कोहल या फिनाल के रिएक्शन एसिड क्लोराइड के साथ कराते हैं तो वहाँ पे pyridine एज ए बेस क्यों लेते हैं, आप बताएंगे। वहाँ पे हमारा जो प्रोडक्ट में साइड प्रोडक्ट क्या बनता है, HCl बनता है। HCl हमारा क्या होगा, एसिड होगा। उस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम pyridine एज ए बेस लेते हैं। इस तरह आपका एस्टरीफिकेशन कंप्लीट होता है। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड। अभी तक हम जो भी डिस्कशन किए थे क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, अब अगले लेक्चर में बात करेंगे क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड, मीन्स कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड के क्लीवेज के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।